हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? हमने आप लोगों से कहा था कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की स्टडी यानी पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता सकते हैं कि सर पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग बहुत मस्त हैं। तो चलो हम लोग आज अपनी विज्ञान की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की ये क्लास हमने आपको जैसा कि वादा कर रखा है कि डेली हम आप लोगों को क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए यानी 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए मैं आपको विज्ञान दूँगा। और आप लोग आराम से पढ़िए और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले मैं आपकी इंग्लिश जो ग्रामर का पोर्शन होता है और कुछ जो प्रश्न आएँगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उनको ज़रूर कराएँगे। सो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आप लोग इनको पढ़ेंगे, ना बच्ची पढ़ेंगे इनको आप लोग ना, तो इसलिए आप लोग पढ़ेंगे इनको और नोट करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ने का प्रयास किया था, हमने ये देखने का प्रयास किया था, हमने आपको 1-2 क्वेश्चन दिया था, 1-2 प्रश्न दिया था और हमने आपसे पूछा था कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? पिछली बार क्लास में हमने ये समझने का प्रयास किया भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन और एक हमने देखा था रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हमने आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल दिया था। हमने एग्जाम्पल दिया था जो हमने ये कहा था कि आप इन एग्जाम्पल को बताएं कि ये कौन-कौन से हैं, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। एक हमने बताया था, एक हमने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को यहाँ पर दिया था। पहला नंबर बच्चे का बड़ा होना, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। और नंबर 2 हमने आप लोगों से पूछा था अ, पानी का बर्फ बनना। और एक हमने पूछा था नंबर 3, और ध्यान में रखिएगा नंबर 3 हमने पूछा था कि भोजन का पचना यानी भोजन भोजन का पकना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आप इन तीनों में से आप बताएंगे फटाफट कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप लोगों को बताना है। हाँ बेटा, आपको भी बताना है। आप यहाँ बैठी हो तो आपको भी बताना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रही हैं। आपको भी बताना है क्लास में, है ना? तो आपको कभी कमेंट करना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। तो वीडियो अभी आप देखिएगा और बताइएगा कि रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। तो चलो फटाफट आप लोगों में से जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग फटाक से इसको बताएंगे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये क्या बच्चे का बड़ा होना, पानी का बर्फ में बदलना और भोजन का पकना, ये रासा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है, आपको ये फटाफट बताना है और क्यों है। अगर आप लोग समझे होंगे तो आप लोग निश्चित रूप से बताएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज की हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी जो क्लास होगी बच्चों, हम लोगों ने देखा था पदार्थ को देखना शुरू किया था। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ, है ना? हमने आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ यानी व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर हमसे कभी कोई पूछे कि पदार्थ क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि पदार्थ वह है जो क्या करता है, स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है। ध्यान में रखेंगे, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि देखिएगा, आप कह सकते हैं पदार्थ स्थान घेरता है और पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें हार होता है, हार होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे एक बात बताओ, आप लोगों का कुछ वजन है कि नहीं है? आप लोग 10 किलो के, 5 किलो के, 2 किलो के, आधा किलो के, 1 ग्राम के, 100 ग्राम के, 25 ग्राम के, कुछ तो होंगे। और जो आपका यानी इसका मतलब है कुछ तो भार है आप लोगों का, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 1 कुंतल, 2 कुंतल, मतलब कितना का भी तो कुछ भी तो भार है, कुछ तो वजन है। और जो कुछ भार है उसी को हम क्या बोलते हैं?
ध्यान में रखिएगा, अगर जिन भी वस्तुओं का, जिन भी चीजों का भार है उसे हम बोलते हैं पदार्थ, कि भाई ये पदार्थ है, ध्यान में रखिएगा। और आप स्थान भी घेरते हो, आप कुर्सी पर, बेंच पर आप बैठते हो तो आप बोलते हो कि यार ये स्थान मेरा है, आप वहां बैठ जाते हो, वहां कोई नहीं बैठ पाता है, फिर किसी और स्थान पर कोई और बैठा रहता है, फिर किसी और स्थान पर कोई और बैठा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहां, आप स्थान भी घेर लेते हो तो वो भी क्या है, पदार्थ है, तो मतलब आप पदार्थ हैं। यानी इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है, बोर्ड ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इधर तक स्थान घेर रखा है, यहाँ तक स्थान घेर रखा है, तो बोर्ड भी क्या है, पदार्थ है। आप समझ आ रही नहीं है। मोबाइल जो होता है, मोबाइल भी इतना बड़ा सा होता है, तो पैकेट में लेंगे, जेब में लेंगे तो मोबाइल भी उतना स्थान घेर लेता है। मोबाइल भी 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 पाव का होता है, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी सारी चीजें होती है, जितनी भी वस्तुएं भार घे स्थान घेरती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। आप मुझे बताओ कि बाल आपके क्या है, पदार्थ है कि नहीं है? तो बाल भी क्या है, पदार्थ है भाई, बाल भी तो स्थान घेरा हुआ है इतना, बाल भी सर पे इतना स्थान घेरा हुआ है, तो बाल भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो इस तरीके से इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सभी के सभी क्या है, पदार्थ हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है जब मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हवा जो है वो पदार्थ नहीं है। तो बच्चों ध्यान में रखो, हवा जो है, हवा भी पदार्थ ही है। क्यों? क्योंकि हवा को अगर आप गुब्बारे में फूंक मारेंगे, ऐसे फूंक मार करके भर देंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है। तो गुब्बारा जो फूल करके इतना बड़ा होता है, तो गुब्बारा भी क्या है, गुब्बारे में भी हवा भर गया, तो हवा इतना स्थान घेर लिया तभी तो वो फूला। आप गुब्बारे में से हवा निकाल दो, देखो गुब्बारा पिचक जाएगा। और गुब्बारे में जैसे ही हवा भरते हैं तो गुब्बारा इतना फूल जाता है, तो इसका मतलब है गुब्बारे में गुब्बारे ने हवा ने स्थान घेर लिया, इसलिए हवा भी जो है वो क्या है, एक पदार्थ है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, और जिसमें भार होता है वो सारी की सारी चीजें पदार्थ होती हैं। तो जैसे करके आप एग्जांपल लिख सकते हो, ध्यान में रखना, जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे, है ना, जैसे कुर्सी, मेज, पेन, किताब, ठीक है, जीव, जंतु, ये सभी भाई पदार्थ हैं। ध्यान में रखना, ये जीव जंतु जो हैं ये सभी के सभी क्या है, पदार्थ है, जीव जंतु, ठीक है। आप लोग हवा, पानी, ध्यान में रखना, पेड़ यानी वृक्ष आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कपड़े, ईंट, पत्थर, ईंट, है ना, पत्थर, मतलब आप बच्चों बस ये समझ लो कि आदि 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 जो है ये सभी क्या है, पदार्थ है। तो ध्यान में रखेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ वो सारी चीजें होती हैं जो स्थान घेरती हैं और जिसमें भार होता है, वो सभी की क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी सारी चीजें हैं सभी स्थान घेरती है और सब में कुछ ना कुछ भार होता है, इसलिए सारी की सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ क्या नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोगों से मैं बात बोलूं कि ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को के लिए यहाँ पर एक लिखता हूँ कुछ आप चीज़ों को, आप देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें को लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा ना, सोच, समझ, विचार, हालांकि सब एक ही है, विचार, मन, है ना, आदि ये सभी चीजें हैं। चलिए हम बुलाएंगे ना, ठीक है, अरे हम बुला लेंगे, थोड़ा तेज से बुलाएंगे, आप टेंशन वेंशन मत लीजिए, 2 बार बुलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब बर्तन धुल जाए तो आ जाइएगा घर, तो फिर जो करना है उसको थोड़ा सा आप कर लीजिए, सब्जी वब्जी होगा तो उसको हट गया, बड़ी जल्दी रख दीजिए, अच्छा उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सोच, समझ, विचार, मन, है ना, ये जो भी चीजें हैं, आदि ऐसी चीजें जो होती हैं, आप कह सकते हो आदि, ये आप कह सकते हैं कि सभी ये सभी, है ना, पदार्थ नहीं है, पदार्थ है, ध्यान में रखिएगा, ये सभी पदार्थ है, नहीं है, नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वो सारी चीजें होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है। जैसे ठंडी का मौसम आ गया, रजाई, गद्दा, है ना, तकिया, कनबन्हना, स्वेटर, है ना, जॉकेट, जो कुछ भी आप कोट, जो कुछ भी पहनते हैं, पैंट, शर्ट, वो सभी स्थान घेरते हैं, सभी का कुछ ना कुछ भार होता है। वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। लेकिन भाई हम कह रहे हैं कि हमने सोचा कि हम मुंबई जाएंगे,
तो हमारी सोच ने कुछ स्थान घेरा, क्या घेरा कि निकल करके आया और इधर इतना स्थान घेर लिया, बोला कि इतना स्थान मेरा है। मेरी सोच ने इतना बोला क्या कि मेरा स्थान इतना है, नहीं ना। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि मेरी सोच जो है वो स्थान नहीं घेर रहा है, तो सोच जो होता है वो पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ होने के लिए किसी चीज को क्या चाहिए, किसी चीज को स्थान घेरना चाहिए। और क्या होगा, स्थान घेरने के साथ साथ दूसरा काम क्या होगा कि उनको ये भी काम करना होगा कि स्थान घेरने के साथ साथ ध्यान में रखेंगे कि उसका कुछ भार भी होना चाहिए, कुछ वजन होना चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हो, आप ध्यान में रखना। तो पदार्थ किसे कहते हैं, चलो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि हमारे देश में पदार्थ को लेकर के शुरुआत से ही बहुत पहले तो जब ये दुनिया शुरू हुई होगी, जब मानव पढ़ना लिखना शुरू किया, जब बुद्धिमत्ता को मतलब मानव धीरे धीरे बुद्धिमान हुआ, तो क्या आप लोग मुझे ये बताओ कि सभी मानव पहले ही पढ़ लिए होंगे? शुरुआत में जब पैदा हुए थे तभी पढ़ना लिखना सीख गए थे? क्या ऐसा था? नहीं। और शुरुआत में जब मानव का विकास हो रहा था तो मानव का विकास बंदरों से हो रहा है। तो मानव का विकास जो बंदरों से हो रहा है, तो बंदर पहले पढ़े लिखे नहीं थे। और आज क्या हो रहे हैं कि बंदर जो हैं, आप देख पा रहे हो कि बंदर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब वो लोग नहीं पढ़े लिखे थे तो मानव शुरुआत में आया तो मानव भी पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन धीरे 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 मानव पढ़ना लिखना सीखेगा, धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू करेगा। और आकर के अंत में बाद में आकर के 9 पाषाण काल से लोग लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। अब आप लोगों में से कई लोगों को हो सकता है कि दिक्कत हो, तो ध्यान में रखना बच्चों कि आप लोग पाषाण काल अगर सुने होंगे तो सुने होंगे, उसी में एक भाग होता है 9 पाषाण काल। तो 9 पाषाण काल से मानव लिखना पढ़ना, 9 पाषाण काल के बाद आकर के मतलब 9 पाषाण काल के अंत में आकर के वो शिक्षा के द्वार पर, सभ्यता के द्वार पर खड़ा हुआ था, यानी वहां से वो लिखना पढ़ना शुरू किया था। चलो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, बस ये समझो कि आज जब मानव लिखना पढ़ना शुरू किया, धीरे 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 वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो लिखते लिखते धीरे धीरे वो समझते समझते, तो पहले धीरे धीरे, तो पहले वो क्या थे कि ऋषि मुनि होते थे। तो हमारे देश में जो दार्शनिक होते थे, विज्ञान तो था नहीं पहले, शुरुआत में तो विज्ञान आएगा नहीं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तो आया नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है टेक्नोलॉजी आता चला जा रहा है। तो जब मानव हमारे मानव समाज में आया और मानव थोड़ा बुद्धिमान हुआ, तो पहले दार्शनिक हुआ। दार्शनिक का मतलब है कि केवल सोचता था कि भाई अगर ये चीज है तो ये चीज ऐसे हो सकता है, ये चीज है तो ये चीज ऐसे हो सकता है। तो पहले सोचता था। तो जो दार्शनिक लोग थे, दार्शनिक जो साधु संत टाइप के लोग थे, आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो साधु संत टाइप के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे देश में जो जो सारी चीजें बनी है, यहाँ पर सारी चीजें बनी हैं, ये सभी पदार्थ हैं। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ये सारी चीजें ये पदार्थ हैं, तो ये पदार्थ है क्या? तो वह दार्शनिक जो थे, पदार्थों को बताया कि पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया कि पदार्थ क्या है। तो अभी हमने बताया कि पदार्थ वो होते जो स्थान घेरते हैं। तो दार्शनिकों ने बताया कि ये पदार्थ है कौन कौन से। तो आप हेडिंग लिखना, आप हेडिंग लिखिएगा, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। तो बच्चों आप ध्यान में रखना, पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। एक, दार्शनिकों के अनुसार, यहां पर आप लिख सकते हो दार्शनिकों के अनुसार, दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ, दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ यानी वर्गीकरण किया गया है दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ, और वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ, वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ। दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ और वैज्ञानिकों के अनुसार। तो भाई देखो, दार्शनिकों ने क्या कहा, दार्शनिकों ने कहा कि ये जो पदार्थ होते हैं इनको 5 वर्गों में विभाजित कर दिया। दार्शनिकों के अनुसार जो पदार्थ है वो 5 चीजों से मिलकर के बने होते हैं। मतलब ध्यान से पहले सुनिएगा, जैसे मान लो ये कोट है ना, ये कोट है, ये जो कोट में पहना हूं ये भी एक पदार्थ है। सही बात है कि नहीं? स्थान घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है? भाई इतना स्थान तो घेरा हुआ है ना, मेरे शरीर पर इतना स्थान घेर लिया है, तो स्थान घेरा हुआ है, इसका कुछ वजन भी होगा। 10-5 ग्राम का, 1 किलो का, आधा किलो का, 500 ग्राम का, 1 पाव का, कुछ तो वजन होगा। तो ये वजन है, तो मतलब ये एक पदार्थ हो गया। जब ये एक पदार्थ हो गया तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। लोगों ने पूछा कि अच्छा ये पदार्थ बना किससे है, ये पदार्थ बना किससे है, मतलब ये कोट बना किससे है? तो दार्शनिकों ने कहा कि ये पदार्थ जो है, ये तो है एक पदार्थ, कोट जो है ये एक पदार्थ है। तो दार्शनिकों ने यानी साधु संतों ने कहा कि ये जो पदार्थ है ये बना है 5 तत्वों से। किससे बना है? 5 तत्वों से। तो ध्यान में रखना, ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अग्नि,
ठीक है। ये किससे बना है? तो 5 तत्वों से बना है। तो आप लिख सकते हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो ये बात आप ध्यान में रखना, आकाश। ये कौन कह रहा है भाई? ये कौन कह रहा है? दार्शनिकों ने कहा कि ये जो पदार्थ है, मतलब ये भी एक पदार्थ है। यहाँ पर मेरा पानी पीने का बाटल है, तो ये भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसका भी कुछ वजन होगा, 10-5 ग्राम का होगा, कुछ भी होगा, ये भी एक पदार्थ है। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई पदार्थ है, चलो स्थान घेरा है, इसका कुछ वजन है, तो ये भी एक पदार्थ है। तो लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये पदार्थ बना किससे होता है? तो दार्शनिकों ने कहा कि ये पदार्थ जो बना है ये 5 चीजों से बना है। तो लोगों ने पूछा कौन कौन सी चीजें हैं? लोगों ने पूछा दार्शनिकों से, साधु सन्यासियों से पूछा कि बताओ कि ये पदार्थ किन किन 5 चीजों से बना है। तो दार्शनिकों ने कहा कि ये 5 चीजों से बने हैं, और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये इन्हीं चीजों से बना है? वैज्ञानिकों ने कहा हाँ। और इसी को ये भी कहा गया, इसी को आगे चल करके इन्हीं को ये कहा गया पंच तत्व। ध्यान में रखेंगे, इन्हीं को पंच तत्व कहा गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इन्हीं सबको मिला करके इन सबको क्या कहा गया? पंच तत्व। पंच तत्व, तो ये पंच तत्व कहलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, दार्शनिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण अलग तरीके से किया है। दार्शनिकों ने बताया कि पदार्थ में जो है पदार्थ जो बने होते हैं, पदार्थ किसके बने होते हैं? ध्यान में रखिएगा, दार्शनिकों ने बताया पदार्थ अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश के बने होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ जो होते हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बने होते हैं। ये किसने बताया भाई? ये दार्शनिकों ने बताया। वैज्ञानिक आकर के वैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं यार, मैं ऐसे ना मैं पदार्थों का वर्गीकरण ऐसे नहीं करूंगा। वैज्ञानिकों ने आकर के पदार्थों का वर्गीकरण अलग तरीके से किया, और वो पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया वो समझते। वैज्ञानिक आकर के पदार्थों का जब वर्गीकरण कर रहे हैं, तो इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया, और इनके अनुसार इन्होंने क्या किया वो देख लीजिएगा। इन्होंने कहा भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक गुणों के आधार पर, आगे हम पढ़ने वाले हैं गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार। रासायनिक गुणों के आधार पर। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, वैज्ञानिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण किया, जो दार्शनिक थे वो पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि भाई पदार्थ इन इन चीजों से मिले होते हैं, इन इन चीजों से बने होते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, पदार्थों को हम अलग तरीके से वर्गीकरण करेंगे, पदार्थों को हम अलग तरीके से बांटेंगे। और दार्शनिकों ने कहा कि जो पदार्थ हैं उनको हम भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर हम उन्हें बांटेंगे। ये जो बच्चों पहला क्लास 9th का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पाठ का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ है उसमें हम पदार्थों को पढ़ेंगे, और किस आधार पर पढ़ेंगे? हम भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे कि पदार्थ कैसे होते हैं। हम ध्यान में रखेंगे, रासायनिक गुणों के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों के आधार पर हम पदार्थों को आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को पढ़ने वाले हैं। तो आप फटाक से क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यही चीज हम लोगों को पढ़ना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अग्नि जल क्या है, कैसे है, तो ये सब सारी चीजें आप लोग बता लीजिएगा, जो भी होगा आप लोग बता लेंगे। बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो फिर ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो भी आप बताइए। तो हाँ हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ, तो चलिए आप लोग फटाफट क्या कर सकते हैं, इस पाठ को लिख लीजिए, फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। चलो मैं हो गया हूँ एक साइड, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, या आप लिख भी चुके होंगे। तो ध्यान में रखो कि हमें क्या है, हमें दार्शनिकों के अनुसार नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, और विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण शामिल होता है, परीक्षण शामिल होता है। तो विज्ञान में हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि विज्ञान में हमें यहाँ पर ये वैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ना है। भौतिक गुणों को हम पहले पढ़ेंगे,
फिर इसके बाद अगले चैप्टर में मतलब आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जाने दीजिए, वो आराम से खेल रही है बेचारी। पाची हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हम नहीं, ठीक है, हम बुलाएंगे आपको ना। तो हाँ हाँ, सही बात कह, वहाँ आपकी मोबाइल है, उधर कहीं है ना, चलिए अच्छा यहाँ पर है। तो आप लोग उसको आप ऑन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आना है कि नहीं। चलो, तो बच्चों सॉरी कि इतना डिस्टरबेंस हुआ आप लोगों के लिए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो ध्यान में रखिएगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें अब पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये अच्छा 4 बज गया है। तो आज हमारी क्लास थोड़ी सी देर से हो रही है, बट कोई बात नहीं। हम लोगों को पढ़ना है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई, इस पाठ में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। हमें रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को नहीं पढ़ना है, हमें ये सब दार्शनिक पक्ष के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ। तो चलो आप लोग लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, भौतिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर पदार्थ, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ। तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों की अगर आप इसका नोट बना लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपके बड़े काम का होता है, होगा, ये बात जानते रहना। अगर आप लोग इस जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का अगर आपने नोट्स बना लिया तो आपके बड़े ही काम का है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत काम का आएगा। आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आईएएस और पीसीएस में आपके क्लास 9th से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग जरूर भौतिक पदार्थों के आधार मतलब इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, सबसे पहली बात कि भौतिक गुणों के आधार पर लोगों ने पूछा कि यार ये बताओ कि पदार्थ कैसे बने हैं। इस पर दो तरीके के वैज्ञानिक आए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा बना है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा बना है। तो ऐसा नहीं ऐसा का मतलब क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यार जो पदार्थ है ना, वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। पदार्थ क्या है, पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जैसे हम आप। तो कई लोगों ने कहा कि पदार्थ जो है ना, वो छोटे छोटे कणों से बना है, और कई लोगों ने कहा कि नहीं पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से नहीं बना है, बड़े बड़े ना ऐसे पल्लियों से बना है, पल्ली जैसी संरचना से बना है, मतलब ऐसे, ध्यान में रखिएगा। इस पर दो लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने तो कहा कि पदार्थ ऐसे, मतलब आप इसको देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि पदार्थ ऐसे बड़ी बड़ी पल्लियों से बने हैं, मतलब इस तरीके से बड़े बड़े पल्लियों की जैसी संरचनाओं से बने हुए हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई पदार्थ ये जो है ना, ये पदार्थ कुछ इस टाइप से बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो कई लोगों का मानना था कि पदार्थ ऐसे बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि पदार्थ इस टाइप से बन रहा है, ऐसे बना, ठीक है। तो चलो, तो कई लोगों ने कहा कि भाई पदार्थ ऐसे इस तरीके से बना कि ये पल्लियों की जैसी संरचना है, मतलब ऐसी संरचना से बड़ी बड़ी पट्टों से बड़ी बड़ी चीजों से मिल करके बना है पदार्थ। ये कई लोगों का मानना था। भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे घर पे क्या होता है कि घर पे कोई चीज बनने लगता है या कुछ होता है, कोई काम होता है, तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, तो फिर कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मतलब बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा, यहां पर आप लिख सकते हो बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, देखो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार क्या था, ये था ऐसा। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई पदार्थ ऐसे बनना चाहिए, तो वही कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यानी देखिए ध्यान में रखिएगा, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ ऐसे बना है, ऐसे लट्ठे जैसे समान है, मतलब ऐसे पट्टियां हैं, बड़ी बड़ी पट्टियां, बड़ी बड़ी चीजों से ऐसे जैसे हम लोग क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं क्या, हाँ आप ऐसे समझ सकते हैं ना। छत पे जो होता है, छत पे कई लोग जैसे देखिए छत ढालते हैं, जब छत बनाते हैं पक्का का, जो घरवा होता है, छतवा होता है, पक्कवा होता है, जब छता बनाते हैं तो उस छता में क्या करते हैं, पटिया ला करके इतना बड़ा बड़ा पटिया रखते हैं, इतना बड़ा बड़ा पटिया होता है, पटिया ला करके एक लगा दिए, फिर दूसरा पटिया लगा दिए, फिर तीसरा पटिया लगा दिए, फिर चौथा पटिया लगा दिए, और एक ऐसे बड़ा सा कमरा बन गया। करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहां पर भी देखो, यहां पर भी आप जानने का प्रयास करना
कि यहाँ पर भी वही चीज है कि कई लोगों का कहना है कि बड़े बड़े ऐसे पट्टे जैसी संरचना होती है और लकड़ी जैसी बल्ली जैसी संरचना होती है और उसी से कोई पदार्थ बना है। आप सोच कर देखिए कि ऐसे अगर हम लोग बने होते तो हम हमारे शरीर में से एक पट्टा निकाल दिया जाता, फिर एक निकाल दिया जाता, फिर एक निकाल दिया जाता, तो अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं था, तो कुछ लोगों ने ऐसे कहा, तो ये बात गलत है, ध्यान में रखना। और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, ध्यान में रखना बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने कहा कि नहीं, देखो पदार्थ ये कोई ऐसी चीज है, ऐसी बड़ी सी चीज है ना, ऐसे कोई पदार्थ है, ये एक पदार्थ है ना, ये एक पदार्थ है। चलो इसको ऐसे ना समझा करके हम आप लोगों को एक और सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आप ज्यादा बढ़िया से इसको समझ पाओ, है ना। देखिए इन्होंने कहा कि मान लो कि ये कौन है, ये है आपके क्लास के कोई दोस्त है ना, कोई आपके क्लास की कोई दोस्त है, ये देखो मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो इनके बाल ये जो है नीले नीले काले काले घुंघराले घुंघराले ये बाल हो गए। अब देखो ये कोई है, और कौन है, ये भाई आपकी क्लास की कोई है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो यार ना, ये व्यक्ति जो है ना, ये पदार्थों से, पदार्थ तो है ही, ये भी तो एक पदार्थ है, मतलब हम आप सभी तो पदार्थ है, क्योंकि हम लोग स्थान घेरते हैं। तो हमने अभी यही तो कहा कि हम सभी लोग स्थान घेरते हैं, तो सभी लोग मतलब छोटे छोटे कणों, मतलब सभी लोग स्थान घेरते हैं, तो सभी लोग पदार्थ है, सभी का वजन है कुछ ना कुछ। तो यहां पर कहा गया कि अगर ये मान लो एक पदार्थ है, और एक पदार्थ बच्चों में यहां पर बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझा पाऊं, तो एक पदार्थ ही है। चलो ये दोनों ही पदार्थ है, ध्यान में रखना, ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, और ये भी क्या है, एक पदार्थ है। तो देखो पदार्थ का मतलब आप लोगों को पहले से पता है कि पदार्थ का मतलब वो चीज होता है जो स्थान घेरे, वही पदार्थ है। तो ये भी स्थान घेरेगा, ये भी स्थान घेरेगा। जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल है, हाँ ये मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है ना। ये क्या है, मोबाइल है, और ये कोई व्यक्ति है। तो वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, कई वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये जो है ना, मतलब कई वैज्ञानिकों ने तो कहा कि ऐसे पट्टे के जैसा ऐसा कुछ बन गया है और ऐसे पदार्थ बना है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं बना है। मान लो ये कोई एक पदार्थ है, और ये पदार्थ जो है ये छोटे छोटे कणों से बना है। तो लोगों ने पूछा कैसे, समझाओ इसको। तो वैज्ञानिकों ने समझाया कि देखो ऐसे, वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणों से ये मिलकर के बना है। ये बात आप ध्यान में रखो बच्चों। कई वैज्ञानिकों ने कहा, बताया, समझाया कि ये पदार्थ जो है ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कई वैज्ञानिकों ने यह समझाया कि नहीं, जो पदार्थ बना है वो छोटे छोटे कणों से बना है, और जबकि कई लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, जो पदार्थ बना है वो बहुत बड़े बड़े बल्लियों से बना है। अब समझ में आया, जो बहुत बड़े बड़े बल्लियों से कहते थे वो बताते थे कैसे पदार्थ बना है, और कई लोग मानते थे कि नहीं, पदार्थ जो बना है वो छोटे छोटे कणों से बने हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो खड़ी हैं, है ना, आप देखिएगा मुस्कुरा रही हैं ऐसे करके। तो ये जो है, इनके अंदर ये जो है, ये भी पदार्थों के छोटे छोटे कणों से बने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी छोटे छोटे कण होंगे। ध्यान में रखना बच्चों, ये भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बने हुए हैं। अब बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये भी बच्चों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे कण हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखो, इस तरीके से मतलब कोई पदार्थ बना होता है। तो दो बातें समझ में आई कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई, पदार्थ इस तरीके से बना होता है कि बड़े बड़े पट्टों की तरह बना होता है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि पदार्थ नहीं, इस तरीके से छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो अंत में चलकर के यही निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान में रखिएगा, आगे चलकर के यही मान्य होगी कि भाई पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, ये छोटे छोटे कण ही तो हैं। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के, अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं। बोलो यस या नो, आप लोगों को समझ में आया। तो ये चीज, ये बात हो गई इनकी गलत। लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसे पदार्थ नहीं बना होता है। तो लोगों ने अंत में समझाया कि नहीं, पदार्थ ऐसे बना होता है। लेकिन शुरुआत में तो लोग, भाई वैज्ञानिक ऐसे भी कह रहे थे कि ऐसे पदार्थ बनाए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे पदार्थ नहीं बनाए, बल्कि पदार्थ ऐसे बनाए हैं। तो अब हम लोग बच्चों ये जान गए हैं कि पदार्थ कैसे बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से।
ना, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब आप आ जाइए, अगर छत पे आप हैं तो आप आ जाइए। यहाँ पर शिक्षा जो है वो हुड़दंग मचाना शुरू कर दी है ना, तो आप आ जाइए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। बेटा, ए बेटा, बेटा, ए बेटा, सॉरी सॉरी बच्चों, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अरे अरे नहीं 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 बेटा, नहीं रोते, नहीं रोते। इधर देखो, इधर देखो। हेलो, हेलो, पागल क्या रोती हो भाई? हाँ? तो एक छोटी सी बच्ची है, 20-20 में रो रही है, तो फिर क्या करते हैं, खिला लेते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, एक आध बार कोई कोई की, फिर अब शांत हो गई ना, इससे कोई कोई की थी बट अब शांत हो गई हैं। ठीक है, अब क्या था, वो करके आना था। तो यहां पर शुरू करते हैं, समझते हैं इस बात को। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि वैज्ञानिकों ने, यानी जो मान्य हुआ, ये हुआ कि भाई पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। तो बात समझ में आ गई। आज के बाद अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई पदार्थ कैसे बने होते, तो आप बताओगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं बच्चों। देखो, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा। अब हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, पदार्थों के गुण, है ना, ध्यान में रखेंगे। पदार्थों के गुण। ओ हो, अरे 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 अरे, ऐसे कैसे रोते हैं भाई? नहीं रोते हैं, नहीं रोते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो भाई, पदार्थों के हम गुणों की बात करते हैं, तो पहले हम पदार्थों के, आप यहां पर लिख सकते हो बच्चों, आप ध्यान में रखो, आप लिख सकते हो पदार्थों के निम्नलिखित गुण हैं। पदार्थों के निम्नलिखित, पदार्थों के निम्नलिखित गुण हैं। ये बात आप ध्यान में रखो। तो पदार्थों के कितने गुण हैं भाई? पदार्थों के निम्नलिखित गुण हैं। ये बात आप भी ध्यान रखो बेटा, आप भी ध्यान रखो, आपको भी पढ़ना है ना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है, पढ़ना है। तो आपको भी जब पढ़ना है तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि पदार्थों के निम्नलिखित गुण हैं। अब कौन कौन से पदार्थों, जैसे आपके बहुत सारे गुण होंगे। एक गुण होगा आपका कि गाली देने वाला, दूसरा गुण होगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तीसरा गुण होगा कि आप बहुत गुस्सैल टाइप के होंगे, चौथा गुण होगा कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा। मतलब गुण तो कई प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे वाले भी हो सकते हैं और गंदे वाले भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, पदार्थ के बहुत सारे गुण हैं, उन बहुत सारे गुणों को हम बारी बारी से समझेंगे और बहुत मजा आएगा, ध्यान में रखना। और ऐसे क्वेश्चन आपके आईएएस और पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आपको वहां भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो बच्चों आप ध्यान से सुनना मेरी बात को और पढ़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। ए इधर देखो, ओ हो, ओ देखो, हाँ ऐसे ऐसे चिल्लाओगे तो खांसी आएगा बेटा, अब उसमें मैं ना कुछ कर सकूंगा। हाँ देखो, खांसी आने लगी ना, है ना? हाँ, खांसी तो आएगी। सॉरी सॉरी। हाँ, आ जाइए, आप ले लीजिए बच्चे को। हाँ, आ जाइए, आप बच्चे को ले लीजिए। और ये अब ना, ये अब नहीं पढ़ोगी ना, बहुत मारेंगे आपको, नहीं आएगा तो। हाँ, पदार्थों के निम्नलिखित गुण आना चाहिए आपको। तो चलो यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों। पदार्थों के निम्नलिखित गुणों में हम लोग पहला पढ़ेंगे, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पदार्थ बहुत सारे गुणों को दर्शाते हैं, बहुत सारी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। जो पदार्थ हैं वो बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। पदार्थ जो होते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक, हम यहाँ पर एक पदार्थ बना लेते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक पदार्थ है। देखो गौर से समझो इस बात को। हाँ हाँ, और ये परीक्षा में आया आपको ना, नहीं आया ना, तब हम तोड़ेंगे। हो गया है सारी चीज, सब एवरीथिंग ओके। हाँ, अरे
आज बड़े ही बेचारी बहुत हंस रही है। अच्छा की वाह। इधर इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ 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 दिखाते हैं तुमको। आओ 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 तुमको कैमरे में लेकर के आते हैं। आओ हंसो हंसो। बोलो सारी दीदियों से तो हेलो दीदी। बोलो 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 तो बोलो बेटा हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो बढ़िया हो बोलो 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 बोलो। देखो इसमें तुमको आना है ना। बोल दो तो बोलो 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 ऐसे टाटा करो टाटा करो टाटा करो। अरे टाटा करो। वो लोग बड़े बुद्धिमान है जो लोग देख रहे हैं आपको। हाँ तो आप बताओ कि मैं भी बुद्धिमान हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हो चुकी हूँ। इधर देखो इधर देखो। हे 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 इसमें देखो इसमें देखो इसमें। या बच्चा इसमें देखो इसमें या यहाँ देखो यहाँ देखो या यहाँ यहाँ। अरे यार कैमरे में कैमरे में कैमरे में यहाँ यहाँ या। आप लोग बताओ बच्चों कैसी लग रही है। बेटी है शिक्षा है ना। हाँ, इन्हीं के नाम से कोचिंग वोचिंग है। इन्हीं के नाम से कोचिंग चल रही है। बताओ किसकी तरह लग रही है मेरी तरह है कि नहीं। चलो मैं दीदियों को पढ़ा दूं ना। बाय बाय बोल दो बाय बाय बोल दो बाय बाय बोल दो बाय 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 बाय। हाँ बोल दो बोल दो बोल दो तो बाय 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 बाय। चलो बच्चों तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख रखा है। हमने ये पढ़ रखा कि पदार्थ क्या होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो पदार्थ के हम लोग गुणों को देख रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा। पहला गुण है पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान का होना। जी हाँ यहाँ पर ये देखो ये एक पदार्थ है। ये एक पदार्थ है और इस पदार्थ के कणों के बीच में यहाँ पर पदार्थ जो है इस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है बच्चों। ये बात ध्यान में रखो। जैसे ऐसे देखो है ना। देखो पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है खाली स्थान। तो ये आप देखो आपको खाली स्थान दिख रहा होगा बच्चों। तो ये खाली स्थान है। पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ध्यान में रखो पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देखो जैसे अब हम आप लोगों को एक छोटा सा चीज समझाएंगे एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है आप ध्यान से सुनो। आप इस चीज को आप समझोगे आपको आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा क्योंकि आप लोग बहुत पहले से पढ़े लिखे हैं। आप लोगों को सब कुछ आता है मुझे पता है। बट आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि इस चीज को जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आप इसको देखो आपको समझ में आ जाए। तो चलो यहाँ पर ये एक पदार्थ है बच्चों। आप देखो पदार्थों के बीच में क्या है जगह है। तो सबसे पहली बात कि पदार्थों के बीच में जगह होता है। चलो मैं एक चीज यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको पदार्थ दिखाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं। हाँ चलो एक यही चीज दिखा सकते हैं हम आप लोगों को। ये मतलब इसको ही देखिए। ये भी एक पदार्थ है। हंसीएगा नहीं प्रॉमिस करिएगा कि हंसेंगे नहीं है ना। तो हंसेंगे नहीं तभी दिखाएंगे पक्का वाला। चलो दिखाते हैं। ये देखो एक ठीक है। अब देखो ये भी एक पदार्थ है स्थान घेरा हुआ है। अब देखो ना बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब क्या होता है कि अगर हम इस पदार्थ को दबाते हैं देखो ऐसे दबा रहे तो दब रहा है कि नहीं दब रहा है। देखो दब रहा है ना ऐसे दब रहा है। ऐसे अगर छोड़ दिए तो इतना बड़ा सा इतना दूर तक फैला हुआ है। ऐसे फैला हुआ है आप देख सकते हो इससे इस तरीके से फैला हुआ है इतना दूर तक फैला हुआ है। लेकिन हम इसको दबाना शुरू करते हैं तो देखो देखो दबाना शुरू करते हैं तो देखो क्या हो गया छोटे से भाग में फैल गया मतलब सिकुड़ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर पदार्थों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। जब पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है तो पदार्थ को दबाएंगे तो वो दबता है। ध्यान से सुनिएगा तब ज्यादा दबेगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब पदार्थों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा
बहुत ज्यादा स्थान खाली होगा तो उसको आप दबाएंगे तो वो दब जाएगा, यानी उसमें जो कण होंगे वो पास पास आ जाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखिए कि यहां पर मेरे पास ये एक बॉटल है, ये भी एक पदार्थ है, लेकिन अगर मैं इसको इतना बड़ा है, अगर मैं इसको दबाऊं, चलो मैं इसको ऐसे दबाता हूं, ऐसे दबाता हूं तो बहुत मामूली सा हल्का सा दबता है। इसका मतलब है कि इसमें पदार्थ की जो कण है वो बहुत पास पास है, बहुत नजदीक नजदीक है, एकदम सटे हुए हैं लगभग। बात सुना रही नहीं? तो बस इतनी बात ध्यान में रखना कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, इसीलिए पदार्थों को दबाने पर वो दबते हैं। और जिन पदार्थों के बीच में कम रिक्त स्थान होता है वो पदार्थ ज्यादा ठोस होते हैं, जिन पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है वो कम ठोस होते हैं। जैसे लोहा है, लोहे में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो पदार्थ लोहा जल्दी दबता नहीं है। तो बोलो आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया? कई चीजें ऐसी होती, एक पदार्थ ये हो गया बच्चों, एक चलो और मैं भी बना लेता हूं, और एक मैं बना देता हूं, आपको ये भी समझा देता हूं, आप समझ लो। एक मान लो पदार्थ ये है और एक पदार्थ मैं यहां पर ये बना देता हूं। आप सोच करके देखो कि यहां पर मैंने कण बनाया, ऐसे दूर दूर बना दिया, इनके बीच में ज्यादा स्थान गैप है, और यहां पर मैंने एक कण बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बना दिया, तो इनके बीच में और ज्यादा स्थान है, खाली है। तो जब पदार्थों के बीच में जितना ज्यादा स्थान खाली रहता है, उस पदार्थ को अगर दबाएंगे तो वह उतना ही ज्यादा दबता है, उसके कण उतने ही ज्यादा दबेंगे, ध्यान में रखिएगा, पास पास आ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर केवल 4 कण है, इसको अगर ऐसे दबाओगे तो नजदीक आ जाएगा, बहुत ज्यादा दब जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको और दबाओगे तब भी ये थोड़ा सा नजदीक आएगा। यहाँ पर देखो बहुत पास पास कण है, इस वाले में बहुत पास पास है, तो इसको दबाओगे तो जल्दी दबेगा नहीं। मैंने लोहा की बात की ना, तो लोहे में ऐसे मान लो कि बहुत पास पास पदार्थों के कण होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कि जो अन्य चीजें, जैसे पानी है तो पानी में देखिए, अभी कपड़े की मैंने बात की ना, यही कपड़ा ले लो आप, इसी कपड़े को आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इस कपड़े को ऐसे देखो दबा रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, मुड़ जा रहा है। क्यों मुड़ जा रहा है? देखो फिर से देखो, ऐसे मैंने दबाया, मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि इसमें जो पदार्थ के कण है वो थोड़े से दूर दूर है, इसलिए जल्दी मुड़ जाता है। तो बस इतना समझना है कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। तो आप यहां पर लिख लो, एक लाइन लिखना, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको हटा देता हूं यहाँ पर, नहीं चलो इसको नहीं मिटाते, इसमें इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बच्चों। ये देखो, पदार्थों के कणों के बीच, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रिक्त स्थान होता है। आगे अपना आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, जिस पदार्थ के कणों के बीच जिस, आप इसको लिख लीजिए, जिस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान या खाली स्थान लिख लो, आपको अगर दिक्कत हो तो खाली स्थान अधिक होता है, खाली स्थान अधिक होता है, खाली स्थान अधिक होता है, वे पदार्थ कम कठोर होते हैं। तो बच्चों बस ये बात ध्यान में रखना कि जिन पदार्थों के बीच खाली स्थान ज्यादा होगा कणों के बीच, वहां पर वो पदार्थ कम कठोर होगा, जिसके बीच मतलब ज्यादा पास पास रहेंगे वहां पर क्या होगा, कठोर ज्यादा होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक चलते चलते हम आप लोगों को एक प्रश्न देकर के जाते हैं बच्चों, और आप लोग मुझे बताना, मुझे ध्यान से मेरी बात सुनना, प्रश्न मैं देकर के जाता हूं। और यहाँ पर शुरुआत में भी मैंने एक प्रश्न दिया था, उस प्रश्न को भी आप देख लेना
यहाँ पर जो मैंने प्रश्न दिया था, आप इस प्रश्न को जरूर बताना आप लोग, और अगली वीडियोज में मैं इसको जरूर बताऊंगा। बच्चे का बड़ा होना, पानी का बर्फ बनना और भोजन का पकना, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है? सभी रासायनिक परिवर्तन है या सभी भौतिक परिवर्तन है, ये आपको जरूर बताना है। और चलो चलते चलते मैं आप लोगों को एक प्रश्न और देकर के जाता हूं, अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोग जरूर बताना ना। प्रश्न है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। उष्मा देने पर पदार्थों के पदार्थों के कणों पदार्थों के कणों में परिवर्तन होता है, या उष्मा देने पर पदार्थों के कणों की स्थिति में परिवर्तन होता है, की स्थिति में परिवर्तन होता है। पहला है आपके पास ऑप्शन है, क्या परिवर्तन होता है आपको यही बताना है। कणों की गति बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन है, कणों की गति कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आप लोगों के पास, कणों की गति पहले बढ़ती है और फिर कम होती है। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के पास बच्चों, कणों की गति पहले कम होती है और फिर बढ़ती है। तो चलो आप लोग अपना आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ करके जाना बच्चों। मैं आपके प्रश्न वे आंसर का इंतजार करूंगा। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो किसी भी बात को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और यहाँ पर आप प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न है कि अगर हम उष्मा देते हैं तो पदार्थों के कणों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। वो उसके कणों की गति बढ़ जाती है या कणों की गति कम हो जाती है, कणों की गति पहले बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, या कणों की गति पहले कम होती है और फिर बढ़ती है, आपको ये बताना है। तो चलो फटाफट आप लोग इसका आंसर कर दीजिएगा, और मैं अगले वीडियोस में आपको मिलूंगा कल के वीडियोस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।